साथियों, आज बतियाता कोना उससे उस इंसान के बारे में बात कर रहा था जो कि दूसरों के द्वारा बुराई करने पर उसके बारे में सोच कर अपना आधे से ज़्यादा जीवन बर्बाद करके खुद स्वयं अपने लक्ष्य से भटक जाता है। साथियों, कोना बता रहा था कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो अपनी आधी ज़िंदगी दूसरों की फिक्र में जला देता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला, ये सब सवाल हमारे मन को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। और हैरत की बात है कि हम जिनकी जितनी बातें करते हैं वो लोग हमारी परवाह भी नहीं करते हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें पीछे से वार करेगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा, लेकिन असली बात ये है कि आप अपनी ज़िंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो। तुम्हें समझना होगा कि सामने वाला कैसा है, ये उसकी समस्या है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बुरा है, ये उसकी कहानी है, तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। अगर तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के दोष खोजने में, दूसरों के पाप गिनने में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। जीवन का सार यही है, किसी की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में जियो। जरा सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो, सामने से एक आदमी आता है, उसके हाथ में कीचड़ भरी बाल्टी है और वो बाल्टी आप पर पलट देता है और कीचड़ तुम्हारे ऊपर गिरा देता है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते, पहला यह कि तुम वहीं रुककर चिल्लाने लगोगे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन इसी गंदगी के बारे में सोचते रहो। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि तुम तुरंत जाकर नहा लो और अपने कपड़े बदल लो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। अब सवाल ये है कि समझदारी किस में, पहले में या दूसरे में। लेकिन जीवन में हम क्या करते हैं, हम पहला रास्ता चलते हैं। कोई हमारे साथ बुरा कर दे, धोखा दे दे, अपमान कर दे तो हम घंटों दिनों यहाँ तक कि सालों तक उसी में उलझे पड़े रहते हैं। और धीरे धीरे वो कीचड़ हमारी सोच को सड़ा देता है, हमारे चेहरे से चमक छीन लेता है और हमारे भीतर से खोखला बना देता है। असल में सामने वाला बुरा है या उसकी सच्चाई है, लेकिन तुमने उसकी बुराई को पकड़ लिया और अपनी छाती से चिपका लिया, ये तुम्हारी मूर्खता है। याद रखो, तुम्हें किसने चोट दी ये मायने नहीं रखती है, तुमने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया ये मायने रखता। अब जरा और गहराई से सोचो, जब दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी ऊर्जा सब उसी तरफ चला जाता है। नतीजा, तुम अपनी ज़िंदगी से भटक जाते हो, तुम्हारी असली यात्रा रुक जाती है। ये वैसा ही है यदि रास्ते में तुम पर कोई कुत्ता भौंकने लगे और तुम कुत्ते से लड़ने लग जाओ और इस लड़ाई में अपनी मंजिल से भटक जाते हो तो तुम्हारी मंजिल हमेशा दूर ही रह जाएगी। याद रखो, बुराई कभी हमें बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब तक वो जहर बनकर हमारे अंदर नहीं उतरती तब तक हम अपने भीतर उसको जगह नहीं देते, वरना यूं ही हवा में उड़ जाएगी। इसलिए इसके समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बुराई में अटकता नहीं बल्कि अपनी भलाई में लगा रहता है। याद रखो, तुम्हारे पास दो ही विकल्प है, या तो तुम अपनों दूसरों की बुराई पकड़कर अपनी आत्मा को बोझिल कर लो, या उसको हवा में उड़ाकर अपनी आत्मा को मुक्त कर और हल्का रहने दो। जिंदगी में मजा तभी जब आप हल्का होकर जियो, वरना बोझिल आत्मा के साथ तुम मर जाओगे। जरा ठहरो और खुद से पूछो, तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती चीज़ क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, नाम, शोहरत? नहीं, इसमें से कुछ भी असली नहीं है। सब भारी बातें हैं जो कभी छीन सकती है। तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती चीज़ है तुम्हारा मैं। तुम्हारा मैं अबोध है, निश्चल है, पवित्र है, अमूल्य है। लेकिन दुख की बात है कि दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत को पकड़कर हम इस मैं को रोज घायल करते हैं। याद रखो, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है। याद रखो, बाहर का संसार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर का मैं को तुम नियंत्रित कर सकते हो। अतः इस मैं को नियंत्रित करो और सुख से जीवन जियो। यही बतियाते हुए कोना मुझे बता रहा था कि दूसरों की बुराई में अगर आप उलझते रहे, पूरा दिन पूरा जीवन इसी में उलझाते रहे, तो तुम यही भूल जाओगे कि मैं यहाँ दुनिया में मुझे क्या करना है, मैं क्या करने आया था और मुझे क्या करना है, और मैं क्या था और मैं क्या बन गया। इसलिए वो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। उसको बुराई करने की आदत है, उसको बुराई करने दो, लेकिन तुम्हें जो करना है वो करते रहो। अपने आत्मा को घायल मत करो, उसे मुक्त रखो, स्वतंत्र रखो और
अच्छे से जीवन जियो, यही इसका सार है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्कार।